प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दूसरी यूनिट के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों के त्रिविम रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं समावयवता। समावयवता ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं किंतु उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समावयवी कहते हैं तथा इस गुण को समावयवता कहते हैं। समावयवियों के भौतिक व रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है। समावयवता की जो अवधारणा है, यानी समावयवता के प्रकारों को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। समावयवता प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है संरचनात्मक समावयवता और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। इस यूनिट में हम त्रिविम समावयवता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन संरचनात्मक समावयवता के अंतर्गत 5 प्रकार की समावयवता आती है। पहली है स्थिति समावयवता, दूसरी श्रृंखला समावयवता, तीसरी क्रियात्मक समूह समावयवता, चौथी मध्यावयवता और पांचवी चलावयवता। त्रिविम समावयवता के अंतर्गत एक होती है विन्यास समावयवता, जिसमें सिस और ट्रांस यानी 2 तरह के समावयवी होते हैं। दूसरी होती है संरूपण समावयवता, जिसमें प्रतिबिंब समावयवता और विपरिबिंब समावयवता 2 प्रकार होते हैं। अब जो समावयवी जिनकी संरचना में भिन्नता अणुओं में परमाणुओं की विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के कारण होती है, उन्हें त्रिविम समावयवी कहते हैं तथा इस गुण को त्रिविम समावयवता कहते हैं। कार्बनिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिविम समावयवियों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिविम रसायन कहते हैं। अब संरचनात्मक समावयवता में अणुसूत्र एक ही यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन उनकी आणविक संरचना में अंतर होता है। ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा इस गुण को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती है। जैसा मैंने बताया, ये 5 प्रकार की होती है। पहली है स्थिति समावयवता। यदि अणुओं की संरचना में भिन्नता उनमें पाए जाने वाले क्रियात्मक समूहों की भिन्न स्थिति में जुड़े होने के कारण पाई जाती है, तो इस प्रकार के समावयवियों को स्थिति समावयवी कहते हैं तथा इस प्रकार की समावयवता को स्थिति समावयवता कहते हैं। जैसे C3H8O अणुसूत्र से 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल दो स्थिति समावयवी बनते हैं, जिनमें OH क्रियात्मक समूह की स्थिति 1 प्रोपेनॉल में कार्बन 1 पर है, जबकि 2 प्रोपेनॉल में कार्बन 2 पर है। दूसरी संरचनात्मक समावयवता होती है श्रृंखला समावयवता। यदि अणुओं की संरचना में भिन्नता कार्बन परमाणुओं के सीधी या शाखित श्रृंखला में जुड़े होने के कारण पाई जाती है, तो उन्हें श्रृंखला समावयवी कहते हैं तथा इस गुण को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। जैसे C5H12 अणुसूत्र से ये 3 श्रृंखला समावयवी बनाए जा सकते हैं, जिसमें पेंटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन और 2 डाइमेथिल प्रोपेन तीनों में कार्बन परमाणु की श्रृंखला में
कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। पेंटेन में 5 कार्बन की श्रृंखला है, 2 मेथिल ब्यूटेन में 4 कार्बन की श्रृंखला है, 2 डाइमेथिल प्रोपेन में 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। तीसरे प्रकार की संरचनात्मक समावयवता है क्रियात्मक समूह समावयवता। यदि अणुओं की संरचना में भिन्नता उनमें भिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह पाए जाने के कारण होती है तो इस प्रकार के समावयवियों को क्रियात्मक समूह समावयवी कहते हैं। जैसे C2H6O में इस अणुसूत्र से 2 क्रियात्मक समूह समावयवी 1 प्रोपेनॉल और डाइमेथिल ईथर बनते हैं। 1 प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह OH है, जबकि डाइमेथिल ईथर में ईथर क्रियात्मक समूह है। अतः ये दोनों क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। चौथे प्रकार की संरचनात्मक समावयवता है मध्यावयवता। यदि अणुओं की संरचना में भिन्नता एल्किल समूह के भिन्न होने के कारण पाई जाती है तो इस प्रकार के समावयवता को मध्यावयवता कहते हैं। इस प्रकार के समावयवियों में क्रियात्मक समूह समान लेकिन एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे C4H10O में इस अणुसूत्र से जो ईथर एक क्रियात्मक समूह से 3 संरचनाएं बन सकती है, डाइएथिल ईथर, प्रोपिल मेथिल ईथर और आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। पांचवें प्रकार की संरचनात्मक समावयवता है चलावयवता। इसे कीटोइनॉल समावयवता भी कहते हैं। इनमें हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण यह कीटो व इनॉल रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। इन्हें एक दूसरे से आसानी से पृथक किया जा सकता है। जैसे एसीटो एसिटिक एस्टर इस अणुसूत्र में 2 चलावयवी कीटो और इनॉल रूप बनाए जा सकते हैं। कीटो रूप में C डबल बॉन्ड यानी कीटोनिक समूह है और इनॉल रूप में डबल बॉन्ड COH समूह है यानी इन प्लस ऑल समूह है, इसीलिए ये इनॉल रूप कहलाता है। इस एसिटो एसिटिक एस्टर में 90% कीटो रूप पाया जाता है जबकि 10% इनॉल रूप होता है।